प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दास मुकुंद ठाकुर जी बिहारी जी का मैं आप सब लोगों को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। आइए, आज हम सब लोगों को पुनः एक बार फिर मौका मिला है हरि दर्शन करने का और हरि की कथा श्रवण करने का, और कहीं न कहीं हम कुछ उपाय को करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक शुभ भाव हमको मिला हुआ है। तो क्यों ना हम ऐसे समय को ना बिताते हुए हम हरि के पावन चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि ऐसा सानिध्य हम सबको कभी-कभी मिलता है, ना जाने हमको ऐसा मौका मिले कि ना मिले। इसलिए मैं आप सब लोगों को कुछ क्षणों में ही, क्षणिक मात्र में आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि जीवन में तरक्की का रास्ता हम कैसे अपनाएं। हमारे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ न कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण से हम तरक्की से अनभिज्ञ हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उपाय, कुछ टोटका, कुछ छोटा सा अंश हम अपने जीवन में करके हम तरक्की का रास्ता अपना सकते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने घर में हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यह आपके लिए दिशा है। ऐसे करते हुए 10 दिशा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में बताया हुआ 10 दिशा को हम अपनाते हुए किस दिशा में क्या करें, यह हमें सुचारू रूप से हमारे गुरुजी ने ये एवं अन्य गुरु माध्यम के साथ हम सबको सुनने का अवसर मिला है। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, एक तांबे का लोटा लें। यदि जीवन में कोई तरक्की आपको नहीं मिल रही है, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी संघर्षों के साथ में आप जी रहे हैं, कठिनाइयों से आप सामना कर रहे हैं। कई बार हम इतना पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में हमको अवसर नहीं मिलता, हमको आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं मिलता, तो हम कई लोगों के पास पहुंचते हैं और हम उनको पूछते हैं कि हमारे नहीं तरक्की होने का कारण क्या है। तो इस जगह पर में, इस समय पर में हमको कुछ करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में कुछ कहा गया, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को आज सटीक उपाय बताता हूँ। क्षणिक मात्र में आप दर्शन कीजिए और श्रवण कीजिएगा। एक तांबे का लोटा लें, जिसमें आप थोड़ा सा चावल डाल दें। तांबे का लोटा लेकर के चावल डालें और उस तांबे के लोटा में एक रोली से आप स्वस्तिक बनाएं। साथ ही साथ उस तांबे के लोटा में एक मौली आप लपेट दीजिए। पुनः आप उस लोटे को लेकर के उसमें जल डाल दीजिएगा। जल, चावल, दूध और केसर, इस सब को मिला करके आप तांबे के लोटा को सामने रख दीजिए। सामने रखने के बाद में आप उसको कहाँ रखेंगे? ईशान दिशा में रखेंगे। ईशान दिशा में आप रख रहे हैं, उनके पश्चात आप क्या करेंगे, कुछ अंश तक हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे कि आप पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की आपको जरूरत होती है, उस समय आपको क्या करना चाहिए, यदि आपका कार्य नहीं बन रहा हो, आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो, तो आप तलवे से लेकर के सिर तक एक मौली लीजिए, धागा लीजिए और आप पीपल पेड़ के पास जाइए। पीपल पेड़ के पास जाकर के आपको क्या करना है, कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास जाइए, एक तांबे के लोटा लीजिए और तांबे के लोटा में आप पीपल को जल छोड़िए। जल छोड़ने के साथ साथ आप उस पर में जहाँ से आप धागा बनाए हैं, जैसे कि तलवे से लेकर के चोटी तक, उस धागा को आप पीपल पेड़ में लपेट दीजिए या बांध दीजिए। पुनः आप तांबे के लोटे से उसको जल दीजिए पीपल को, और जल देने के पश्चात उसे आप स्पर्श कीजिए। जो आपके अंदर में ऊर्जा है और वो पीपल का ऊर्जा है, एक समान होता है, पीपल का ऊर्जा आपको मिलता है। यदि हम ऐसे करते हैं तो मैं मानना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, उसके बाद में परिक्रमा करें। परिक्रमा के पश्चात जब पीपल पेड़ का आप उपाय कर लेते हैं, उनके पश्चात आपकी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए स्वयं कृपा भगवान करते हैं। तो इस कार्य से आप अपने जीवन को सुचारू रूप से सजल और सुजल रास्ते से चला सकते हैं, जो हमको समय मिला है। शास्त्रों में कुछ विधान है, कुछ विधानों के साथ हम लोग चलते हैं और ऐसा विधान आपको जीवन में अपनाना चाहिए, जो छोटे से अंश में, छोटे से उपाय को करके हम अपने तरक्की के रास्ते को क्लियर कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आप बिल्कुल ना भटकिएगा, ना सोचिएगा, किसी को ना पूछेगा। आप तांबे के लोटा को लेकर के ईशान कोना में रख दीजिए। ईशान कोना में रख करके आप प्रत्येक शनिवार हो उस दिन आप जाइए, पीपल में जल छोड़िए और उसमें आप परिक्रमा करिए। परिक्रमा आप धागा लपेटिए। धागा लपेटने के बाद में आपकी जो भी कामनाएं हैं, जिसमें आप धागा लपेट रहे हो, आपकी इच्छा है, जो भी कामनाएं हैं, आपकी मनोकामनाएं, उसे आप प्रकट करिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी आपके हर कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरे ठाकुर जी, मेरे हरि आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस भावनाओं के साथ आप इस विधि को देर नहीं जानते हैं तो आप अपने परिवार के पास भेजिए। हो सकता है कि किसी का रास्ता रुक गया हो, तो उसे रास्ता रुके हुए को सिद्ध करने के लिए यह उपाय उसके लिए सक्षम होगा और कामयाबी उसको मिलेगी। हम कई बार निराश हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ निराश नहीं होना चाहिए, जीव को हमेशा संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से ही जीव इंसान आगे बढ़ता है।
अपन ने मनोबल को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मनोबल को तोड़ने मात्र से हम भटक जाते हैं और हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस उपाय को आप एक बार करके देखिए। एक बार नहीं, आपको कम से कम यह उपाय को 11 बार करना होगा। 11 बार करने के बाद में आपको खुद समझ आएगा कि मेरे जीवन में पहले क्या था और अब क्या रहा। इस भाव के साथ पुनः मैं विदा लेता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से अधिक अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके हमें सुनाएं, बताएं, ताकि हम आप प्रश्न को उत्तर दे सकें। इस भावनाओं के साथ में मैं विदा लेता हूँ। दास मुकुंद को आप आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।